सो ये सॉफ्टवेयर के समझने के लिए बेसिक चीज़ें कि आपको पता होना चाहिए जब मार्केट ओपनिंग होता है तो वो मिडल रेंज है, मिडल डाउन ट्रेंड है, मिडल अप ट्रेंड है या अप ट्रेंड के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। सो वो आपको हेल्प करेगा कि बेसिकली मुझे कॉल में जाना है या पीई में जाना है। अगर मिडल रेंज में हुआ तो डेफिनेटली आपको दोनों तरफ एंट्री मिलेगी। यस सर। यस। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से कि हमने दोनों तरफ भी एंट्री बनाई। जैसे फ्राइडे का आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको मूवमेंट था। सी में भी था, पी में था, लेकिन सडनली वो सी में मूवमेंट हुआ है। वो क्यों हुआ है तो वो भी मैंने आपको क्लियर किया है कि डॉटेड येलो लाइन पे सी में जब ऑप्शन में आप देख रहे थे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो वहां से मार्केट ने एक अच्छा 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। तो सॉफ्टवेयर को आपको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ही आपको एक परफेक्ट प्रेडिक्शन आप कर पाओगे जैसे हम आपको कर पा रहे हैं। 2 महीने से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारा प्रेडिक्शन थोड़ा गलत होता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी क्या है। यस दिनेश जी, नायक जी, जो भी 2 महीने से हमारे साथ बने, वाल्मीकि जी, अभी आप देख सकते हैं कि हम प्रॉपरली ट्रेड बता रहे हैं। आई थिंक महीने में एक दिन ऐसा होगा कि एक स्टार्टिंग एंट्री हमारी गलत होती है लेकिन उसको हम रिकवर कर सकते हैं। राइट। तो आप सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी देख सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन देख सकते हैं, कैसे आपको हेल्प होता है। डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपने स्टॉप लॉस बढ़ा रख दिया तो वो अगर सडनली मार्केट वहां तक गया, आपने गलत एंट्री ली, तो फिर आपको खुद के ऊपर तो विश्वास नहीं रहेगा। पहले ही आप बोल दोगे यार सॉफ्टवेयर बराबर काम नहीं कर रहा। सिस्टम नेवर फेल। मैं अभी भी बता रहा हूँ, सिस्टम नेवर फेल। क्योंकि आप जो 200 पॉइंट का मोमेंट हुआ था सी में 90 से, सो सिस्टम ने बताया था ऑलरेडी कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनती है 90 टू 100 के बीच में। यहाँ पे मैं आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि प्रॉपरली नॉलेज लेके सॉफ्टवेयर के बारे में समझ के आपको कैसा प्रॉफिट बुकिंग करना है। ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपको एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, बैक टेस्टिंग थोड़ा करना है। आपको पहले मार्केट समझना है कि इंडिकेटर्स क्या अपडेट करें। जैसे सर ने बताया कि लाइन कलर डजंट मैटर, राइट। वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर उनकी लाइन बनाता है लेकिन आप देख सकते हैं अगर थीन ग्रीन लाइन अगर आती है, फेंट लाइन, तो डेट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस का काम करती है, वो मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं कि वो रेजिस्टेंस तोड़ के जा नहीं सकता, जा सकता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा जब तक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे नहीं आ जाए। राइट। सो ये चीज़ है। सो आई थिंक आप सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, या कुछ नए यूजर्स से उनका थोड़ा मतलब उनको समझ में थोड़ी डिफिकल्टी हुई होगी। लेकिन डेफिनेटली आप जब रोज देखोगे, रोज लाइव सेशन पे आओगे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक एग्जांपल देना चाहिए तो राकेश जी है। यस, वो नए यूजर थे, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग भी पता नहीं था, वो ट्रेडिंग करते ही नहीं थे। वो हमारे फर्स्ट यूजर है जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया। लेकिन सॉफ्टवेयर लेने के बाद आज आप देख सकते हो कि वो हर एक ट्रेड लेते हैं, ट्रेड को समझते हैं, और दिन का आई थिंक 1000 रुपये, 1000 रुपीज प्लस वो निकालते हैं। क्योंकि वो डेली ज्वाइन होते हैं, डेली मार्केट को देखते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं, और वो बेसिस पे वो एंट्री लेते हैं एज अ प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट प्रॉफिट उनको होता है। अगर उनको लॉस भी हुआ तो वो बाद में ट्रेड नहीं लेते, लॉस भी उनको थोड़ा ही होता है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यस। सो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो आप बोल सकते हो, अगर आपको कहीं डाउट होता होगा या आपको कुछ डाउट है। यस नाइक जी, आपको कुछ डाउट है? हाँ जी सर। सर ये चार्ट कैसे लगाना है क्या थोड़ा दिखा सकते हैं एक बार? ओके सर, यहाँ पे क्या करना है, आपको चार चार्ट दिख रहे हैं, आपको सिलेक्ट करना है, और विंडो में आप गए तो यहाँ पे टाइल्स वर्टिकली करके आता है विंडो में जाके। सर फॉर एवरीवन्स बेनिफिट आप डेटा से दिखा सकते हैं, डेटा कैसे ऐड करने का? क्योंकि अभी ओके बहुत ओके लोग नाइक आई मीन नवीन नायक जी हैं, सो सबके लिए ओके ओके क्या सर, जब बेनिफिट आप होगा? ओपन करोगे, ओके मैं फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मैं इसे जी। क्लोज करता हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज किया। ओके। सो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको ये दो चीज़ें देखेगी डेस्कटॉप पे, एमबी ब्रोकर और स्टार्ट एमबी ब्रोकर।
तो आपको स्टार्ट एमबी ब्रोकर के क्लिक करना है। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। बाय डिफॉल्ट एमबी ब्रोकर का जो ऐप है, जो कर्सर मेरा दिख रहा है, वो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। इसको आप ओके कीजिए। स्टार्ट पेज तो आप हटा सकते हो। यहाँ पे प्लस साइन जो दिख रहा है, यहाँ पे न्यू डिफॉल्ट चार्ट भी कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे पास चार्ट ओपन है, तो यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो। देन फर्स्ट चार्ट पे जाके जैसे ही ये लोड होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बैकफिल डेज, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन में जाके ये बैंक निफ्टी से लेकर के निफ्टी तक, राइट, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट टाइम अगर अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि एमपी ब्रोकर लाइव डेटा डॉट कॉम पे आना है। ये जितना भी दिख रहा है आपको निफ्टी 50, ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के क्या बात होगा, जैसे मैं एक ऐड करता हूँ अभी आपके सामने, 1 मिनट। ये मैंने सिलेक्ट किया, तो आपको क्या करना है, ऐड सिंबल। ऐड सिंबल करने के बाद ये ग्रीन में आएगा। उसके बाद बैकफिल डेज 1 डेज पहले का, तो जैसे आपको बैकफिल करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे डेटा लोड करेगा, राइट, ये दिख रहा है आपको। सो जितना भी डेटा आपने सिलेक्ट किया है 1 डेज बैकफिल में, ये पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। कमोडिटी करना है, कमोडिटी में आप ऐड कर सकते हो। फ्यूचर का है, फ्यूचर का आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, राइट। अभी हम ऑप्शन का देख रहे हैं, तो ऑप्शन का करेंगे। बैकफिल डन। ओके, बैकफिल डन होने के बाद आपको यहाँ पे आना है। सिंबल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे सारे चार्ट दिखेंगे। तो मैं निफ्टी का लेता हूँ। देन अगेन निफ्टी 5 एंड 15 मिनट्स में हम लेते हैं, राइट। उसके बाद में थर्ड चार्ट अगर आप आओगे, तो अगर सपोज मैं लेता हूँ 23,400 का पी, और उसके बाद 23,300 का सी अगर मैं लेता हूँ। ओके, ये मेरा चार्ट सिलेक्शन हो गया। ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, 1 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स। देन आपको विंडो में आना है। विंडो में आने के बाद, यस, विंडो में आने के बाद आपको क्या करना है, टाइल वर्टिकली। तो टाइल वर्टिकल कर दिखो करोगे तो ये आपको चार्ट चार्ट स्क्रीन पे दिखेगा। फिर आपको इसको एडजस्ट करना है, राइट। ये जूम इन है, ये जूम आउट है, राइट। ये 15 मिनट्स यहाँ पे आप बदल सकते हो। 5 मिनट पे लेता हूँ डेली, आवरली, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, आवरली, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यस, क्लियर है नायक जी? जी सर, जी या। ओके, और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा नहीं। सर आपको सेटअप करके रखना है, और जी। जब भी मार्केट आएगा, राइट, अभी ये 5 मिनट में हम लेते हैं। ये 5 मिनट और ये 15 मिनट्स। सो हम जो एंट्री बताते हैं बेसिकली स्टार्टिंग में 5 मिनट के बाद हमें थोड़े लाइंस दिखना चालू होते हैं, तो हम 10 मिनट्स जाके फिर मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं एज ए इनिशियल स्टेज पे। क्योंकि मार्केट का ओपनिंग कहाँ हुआ है वो 5 मिनट के बाद ही पता चलता है। क्योंकि हमारे लाइंस ड्रॉ होने में थोड़ा टाइम लगता है। वंस इज डन, सो वी कैन से कि मार्केट अप रेंज है या डाउन रेंज है, या मार्केट मिडल रेंज में ओपनिंग हुआ है, तो बेसिस पे फिर हम एंट्री ले सकते हैं। यस। वेलकम वेलकम बैक सर। एक चार्ट को बड़ा कीजिए, किसी भी इंडेक्स को कीजिए, नो प्रॉब्लम, जूम इन कीजिए। तो सभी को समझ में आ गया है कि एंट्री पॉइंट कहाँ लेने हैं। किसी को अनम्यूट रहिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि आप पूछेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि आपको कुछ समझ रहा है। टॉपिक क्या बताया गया है? मार्केट का जोन, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का मोमेंटम। मार्केट किस पोजीशन में ओपन हुआ है? ग्रीन लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ये 3 लाइन आपको याद रखनी है। ग्रीन लाइन के ऊपर है तो आप ट्रेंड, ग्रीन लाइन के अंदर है तो
मिडल अप रेंज येलो लाइन के नीचे है तो मिडल डाउन रेंज, रेड लाइन के नीचे है तो डाउन ट्रेंड। ये दो चार बातें आपको पीडीएफ में भी दी गई है, याद रखना है। और जैसे मार्केट ओपन होता है तो एंट्री पॉइंट, जैसे सर ने अभी आपको एंट्री पॉइंट के बारे में बताया है कि कहाँ हम एंट्री बना सकते हैं। जब भी हम एंट्री लेते हैं तो पैनिक होना नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कूल माइंड से, क्योंकि हमें पता है, हम डेली देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, लाइव में हम मार्केट में बैठ रहे हैं, प्रैक्टिकली वहां आप रिजल्ट देख रहे हैं, तो पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं ना। पहले दिमाग को, माइंड को एक कमांड देके रखिए, क्या एज 50% भी रिजल्ट आए ना, 40% भी रिजल्ट आए, 60% भी अगर रिजल्ट फेल है, तो भी 1:2 रेशियो से देखा जाए तो हम प्रॉफिट में चलने वाले हैं, है ना। मान लीजिए 6 ट्रेड गलत हो गए, एक ट्रेड का अगर 1,000 का भी हमारा स्टॉप लॉस है तो 6,000 लॉस हो जाएंगे। लेकिन 4 ट्रेड हमें 1:2 रेशियो मिलेंगे तो हम 8,000 यानी 8,000 हम प्लस में हैं, यानी 2,000 तो हमारा प्लस होगा। ये माइंड सेट रखिए। अभी सॉफ्टवेयर के साथ आप काम कर रहे, डेली सॉफ्टवेयर के रिजल्ट देख रहे हो, तो आपको डेली प्रिडिक्शन जो बताया जा रहा है उसके रिजल्ट आप देख रहे हो ना। 10 में से एक दो, दो तीन, इससे ज्यादा तो गलत नहीं होते ना। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आशीष सर ने आपको आज 10 बार ट्रेड एंट्री बताए थे और वो 10 के 10, 8 9 फेल हो गए हैं? ऐसा एक दिन बताइए इस 2 ढाई महीने के सेशन में जो अटेंड कर रहे हैं आप, किसी को दिखा है क्या कि सर ने एक 5 ट्रेड दिए थे और 4 ट्रेड गलत हो गए? ऐसा हुआ है क्या? किसी को बताए अगर ऐसा देखा है तो। नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है आशीष सर। सर ने 4 ट्रेड बताए थे और 4 में से 3 भी ट्रेड या 4 ट्रेड गलत हो गए। करेक्ट। तो फिर एक कॉन्फिडेंस होता है कि चलो जो भी हम, अच्छा आशीष सर जो बता रहे हैं, आशीष सर का बताने का जो तरीका क्यों है, वो क्यों प्रिडिक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट का एनालिसिस कर रहे, सॉफ्टवेयर की स्टडी है, सॉफ्टवेयर के पैरामीटर के अनुसार उन्होंने जो प्रैक्टिस की है, तो उनकी आंखें उनको बता रहे कि हाँ ये ट्रेड बनता है। ये वो इजीली बोल दे रहे कि सर यहाँ एक एंट्री पॉइंट बन सकता है, हम सी में जा सकते हैं, पी में जा सकते हैं, मार्केट ये जोन में है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट का पोजीशन क्या चल रहा है। ये क्यों, कल आप भी बता पाएंगे। ऐसा कोई भी इसमें छुपा के रखने जैसा लॉजिक कुछ भी नहीं है, एकदम ट्रांसप्लांट है। आज आशीष सर बता रहे, कल तुम बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक 5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो 5 पॉइंट को चाहे तो नोटबुक पे लिख के रखिए, अपने दिमाग में फिट करके रखिए, क्योंकि वो 5 पॉइंट आपको जिंदगी भर प्रॉफिट में रखेंगे। सुन रहे हैं ना सभी? हेलो, मैं एक 5 पॉइंट बताने वाला हूं, आप सभी सुन रहे हैं क्या? जी जी जी, यस सर। हम्म? हाँ जी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम बिजनेस में या जॉब में कहीं भी जाते हैं तो क्यों क्यों जाते हैं, क्यों करते हैं हम जॉब बिजनेस? पैसा बनाने के लिए। पैसा बनाने के लिए। हाँ? तो हर जॉब में, हर बिजनेस में जो पैसा बनता है तो वो फिक्स रहता है क्या? नहीं मान लीजिए हम बिजनेस में नहीं नहीं जाते नहीं नहीं हैं, आज हम शॉप ओपन करते हैं तो आज हमारा 10,000 फिक्स है, ऐसा होता है क्या? नहीं। कम नहीं होता होता। है, ज्यादा होता है। एक एक कम बार, ज्यादा है। एक एक बार हम माल खराब होता है, लॉस तो होता है। हमारा जॉब का क्या रहता है, सैलरी होता है। वो सैलरी एकदम 5,000 से 10,000 होता है क्या, 10 से 50 होता है क्या? नहीं होता है ना। हम बिजनेस में जाते हैं प्रॉफिट या लॉस, दो भी बातें हैं बिजनेस में। जॉब जी में नहीं हो सकता है लॉस, जॉब में हमें वहां खुद को इन्वेस्ट करना है, इनकम लेना है। लेकिन बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में, हर बिजनेस में, दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जिसमें बेनिफिट और लॉस ये 2 पॉइंट नहीं आते। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होता है? ऐसा नहीं होता है, लॉस भी होता है ना। सुन रहे हैं ना? हेलो।
यस सर, यस। हाँ, हम हर बिजनेस में छोटे या मोटे प्रॉफिट लेते हैं या छोटे या मोटे लॉस भी लेते हैं, होता है ना। लिखिए रखिए, हर बिजनेस में हम आते हैं तो हमें छोटा या बड़ा प्रॉफिट होता है, हम हर बिजनेस में आते हैं तो हमें छोटा या बड़ा लॉस होता है। ये चार बातें होती है ना, 4 पॉइंट हो गए ये। हमें प्रॉफिट हो या यस, लॉस हो, यस। हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन हमें अदर चार्जेस में जैसे रेंट हो या ट्रांसपोर्टिंग हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, ये हमें तो लगने ही वाले ना। यस, यस, यस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये बाकी के चार्जेस तो हमें लगने ही वाले। ये पहला पॉइंट हो गया, कुछ ना कुछ चार्जेस हमें लगने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट है कि हमें बिजनेस में छोटा या बड़ा प्रॉफिट होने वाला है या छोटा या बड़ा लॉस होने वाला है। तो मुझे बताइए, ये 5 पॉइंट में से किसको हम एग्जिट करें, किसको बाहर का रास्ता दिखाने वाले आप? पहला है छोटा या बड़ा प्रॉफिट, दूसरा है छोटा या बड़ा लॉस, तीसरा तो बाकी के छोटे, पांचवा जो है हमें अदर चार्जेस तो लगेंगे ही। जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ब्रोकरेज लगेगा, टैक्स लगेगा, ये कट गया। ओके, अभी बाकी रहे चार। चार में से आप किसको कटाना चाहोगे? बड़ा लॉस। बड़ा लॉस। इस बड़े लॉस को बाय बाय कर दो, हमेशा के लिए बाय बाय कर दो उसको। आपके पास बड़ा प्रॉफिट बचेगा, छोटा प्रॉफिट भी बचेगा और छोटा लॉस भी रहेगा। बड़े लॉस को कभी भी मत लो। जिस ट्रेड को हम 5,000, 10,000, 15,000 में खरीदते हैं, तो उस ट्रेड की क्या हैसियत है हमारे 10,000 लेके जाने की? है क्या हैसियत उसकी? जिसका प्राइस ही 10,000 है, 15,000 है, वो हमारे 10-15,000 लेके जाएगा। एक गलती से हम अगर कहीं ट्रेड लेते हैं, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो एक गलती से हमारे 10-15,000 लेके जाने की उसकी हैसियत नहीं है। उसको 1,500 दे के निकाल दो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट पॉइंट ढूंढो, वहां एंट्री बनेगी। लगातार 4 से 5 भी स्टॉप लॉस जाते हैं तो भी एक टारगेट वो 4-5 स्टॉप लॉस को जीरो कर देगा। पेशेंस बनाए रखे, फेथ रखे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रहे। ये प्रैक्टिकली आपको डेली बताया जा रहा है, डेली दिखाया जा रहा है। जैसे आशीष सर कहते हैं कि तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है, प्रैक्टिकली आपको बताया जा रहा है। प्रॉमिस तो बहुत किया जाता है, बहुत जगह हमने भी एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड किए थे। मार्केट होने के बाद बताना बहुत इजी है। ये ऊपर गया, ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया, ये अप ट्रेंड गया, 100 पॉइंट गया, ये बताना बहुत हार्ड है क्या? ये इजी है। लेकिन लाइव मार्केट में नेक्स्ट कैंडल का परफॉर्मेंस क्या होगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, यहाँ टारगेट मिलेगा, ये इतना जाएगा, उतना जाएगा, ये बताना इतना आसान नहीं है। जो इस सॉफ्टवेयर के पैरामीटर इंडिकेशन बेस से आपको नोट्स की तरह इतना आसान, इतना बढ़िया रिजल्ट एक्यूरेसी, इतना बढ़िया आप डेली प्रिडिक्शन रिजल्ट देख पा रहे हो। और उसके साथ जिन्होंने भी एक्शन टेकर बने हैं, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। हम अगर 1 साल तक भी हम लाइव सेशन अटेंड कर रहे, 1 साल तक भी हम सॉफ्टवेयर का स्टडी एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हमारी डेयरिंग नहीं है ट्रेड लेने की, ट्रेड में एंट्री करने की, जैसे ही 500 रुपए लॉस होता है तो हम डर जाते हैं, या 100-200 प्रॉफिट होता है तो निकल जाते हैं, यही सिलसिला चलता रहेगा। हमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ट्रेड करना पड़ेगा। एंट्री है तो एंट्री है, डन, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। 1:2 रेशो जहां प्लान किया है, 1:2 रेशो से 2 पॉइंट भी कम आए तो बुक नहीं करना है। कभी कभी सॉफ्टवेयर के एनालिसिस से आपको जो भी गाइडलाइन कर रहे हैं सर कर रहे हैं, तो वो गाइडलाइन आपको बोल सकते हैं कि यहाँ आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कीजिए, या एक 10-15 पॉइंट से आप निकल भी सकते हैं, थोड़ा मार्केट का सिनेरियो चेंज होने के चांसेस लग रहे हैं, तो वहां आप कर सकते हैं। लेकिन 90% आपको रिस्क रिवार्ड के बगैर मार्केट्स के बाहर होना ही नहीं है।
आई एम राइट सर? क्या सर बोल रहे रिस्क रिवार्ड, मेरा कई बार 1-2 पॉइंट से मेरा रिवार्ड नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है तो बताइए। कॉन्फिडेंस होता है। 2 दिन पहले मैंने एक ट्रेड बताया था कि वो कई बार 10 पॉइंट नीचे ऊपर हो रहा था, लेकिन वो जाएगा इस प्राइस तक, तो वो चला गया। मुझे किसी ने फोन करके नहीं बताया था, किसी से इसे कोई मुझे डेटा वाले से कोई मुझे फोन नहीं आया था, या कोई सेबी से फोन नहीं आया था कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक प्रैक्टिस होती है।